प्रशासक गुलाबचंद कटारिया द्वारा हल्लो माजरा में समाधान शिविर लगाया गया था। इस समाधान शिविर में हल्लो माजरा के जितने भी लोग हैं उन्होंने अपनी समस्याएं रखी। ऐसा पहली बार है कि चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाबचंद कटारिया खुद जनता के बीच जा रहे हैं और खासतौर पर हल्लो माजरा की अगर हम बात करें, इससे पहले वो डड्डू माजरा में भी गए थे, लोगों की समस्याएं सुनी थी फरवरी माह में। अब मार्च में उन्होंने हल्लो माजरा लोगों की समस्याएं सुनी है। यहाँ पर लोगों ने अधिकतर स्कूल की, सीवर की, ग्राउंड की और कूड़े की समस्या को उजागर किया है और उनके समक्ष रहा। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने अफसरों से ही मौके पर जवाब भी मांगे कि इन समस्याओं का समाधान कैसे निकलेगा और कब तक निकलेगा, आप जनता के समक्ष बताएं। उन्होंने अपनी बातचीत के दौरान साफ कहा कि आने वाले दिनों में और आने वाले महीनों में भी वो इसी तरह के समाधान शिविर लगाएंगे और जनता के बीच ही जाएंगे और जनता की समस्याएं सुनेंगे। इससे जनता की समस्याएं भी सुलझती हैं और जनता की समस्याओं का पता भी चलता है। सर, हमने एक समाधान शिविर का प्रयास किया है। आज हमारा ये दूसरा समाधान शिविर है। जनता से प्रत्यक्ष जाकर के उसकी समस्या को सुनना और उसका जो निदान हमारा विभाग अब तक कर सकता है वो भी बता दें और जो पेंडिंग रह जाता है उसको भी हम हल करने का प्रयास करेंगे। जो नियमों में आता है और नियमों के अनुसार हम उस जनता की मदद कर सकते हैं तो 100% करेंगे। जिसमें कोई नियम बाधा आ जाती है तो हम उसको, जो समस्या जिन्होंने उठाई है उनको बुला के बताएंगे कि ये हमारी समाधान में सीमा में नहीं आ रहा है। अगर हमें आवश्यकता पड़ी तो गृह विभाग को भेज करके भी उसका कोई समाधान निकलता तो वहाँ भी प्रयत्न करेंगे। पर जनता की समस्या और उसको हल करना हम सब लोगों का एक तरह से दायित्व बनता है। कोई हमारा इनके ऊपर कोई बड़ा वो एक तरह से ऑब्लाइज करने का नहीं है। ये हमारी ड्यूटी है कि उस जनता को जो हमें यहाँ तक पहुँचाती है उसके हर काम में हम जो मदद कर सकते हैं हम करेंगे। तो इसीलिए दो लगाया। इसी तरह से लगातार हर महीने कोई न कोई एक तारीख को कहीं न कहीं जनता की ऐसी कमज़ोर बस्तियां हैं जहां सामान्यतः उनको समय नहीं मिलता या आकर के अपनी बात कह नहीं सकते हैं या कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं होगा, तो उसकी व्यवस्था को एक जनता के बीच जाके सुनेंगे तो हर आदमी के मन में जैसा भी वो सोच रहा है वो कहने की उसकी इच्छा होगी तो वो भी थोड़ा सा मन से हल्का होगा और हमको भी काम करने की दिशा मिलेगी। सर 2022 से स्कूल का मुद्दा चल रहा है। सर 2022 में टीन सेट में 45 डिग्री 46 डिग्री टेम्परेचर में बच्चे पढ़ रहे थे, तो मुद्दा उठाए अपने धर्मेंद्र जी, शिक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी भेजने के बाद गवर्नर साहब ने आके विजिट किए। विजिट करने के बाद 9th और 10th के बच्चे वहाँ शिफ्ट कर दिए। लेकिन सर वहाँ भी बोले कि 2-4 महीने के लिए होएगा, लेकिन सर 4 साल हो गया, अभी तक ना कोई नींव पत्थर, ना कोई जमीन एक्वायर होया, ना कुछ होया। सर इन्होंने 2023 में सर 8 करोड़ रुपये का स्कूल बनाने का प्रपोजल शिक्षा विभाग ने तैयार किया था, लेकिन जमीन नहीं दी गई। और सर अपना यहाँ पे मीट करता स्लॉटर हाउस है, वहाँ पे बदबू आता है, टीचर भी परेशान, बच्चे भी परेशान। सर तो हमें ये है कि बाल बाटिका से लेके 12वीं क्लास तक यहाँ स्कूल अच्छा बने और बच्चों के लिए लाइब्रेरी हो, बच्चों के लिए अपना ग्राउंड हो खेलने के लिए। नाइट ट्रिब्यून के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट।